राधे कृष्णा। हम सभी ज़्यादातर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। वहाँ दुख और विपत्ति आती भी है तो उनका निवारण भी में अपने तरीके से करवाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख और संतान के उत्तम भविष्य में धन धान्य की कामना से की जाती है। इसीलिए इनकी सेवा का बहुत महत्व है। लेकिन आज जो बातें हम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सुख सुविधाएं और न जाने कितने चमत्कार हम अपने जीवन में देखते हैं जब हम इनकी सेवा करते हैं। लेकिन जो बदलाव हम महसूस करते हैं, आज हम उन बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं बिना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव देखे हैं। हमें रोज़मर्रा की चीज़ों से बहुत लगाव होता है क्योंकि वे हमारी ज़रूरत है। पर जब आप इनकी सेवा करते हैं तो मन में एक भाव आता है कि इन निर्जीव वस्तुओं में वो खुशी है जो सच में हमें चाहिए। जब किसी की कही बात आपको बुरी लगती थी तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देते थे, पर अब मन में भाव आता है जब श्री कृष्ण भगवान होकर 100 गलती माफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पहले चुगली करना अच्छा लगता था, पर अब मन में डर का भाव आता है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं। हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं, क्या हम गलती करते हैं क्या नहीं। अब क्यों डर लगता है कि कर्मों पर भी ध्यान दिया जाए। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे पास लौटकर वापस भी तो आता है। क्यों अब हमें डर सताने लगा है कि अगले जन्म में जो आज हम गलतियां करेंगे उनका हमें अगले जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। या शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, वो इन चीज़ों पे भी उंगली उठा देते हैं। ये एक सेवा है, बाल रूप सेवा। हमने उनको देखा नहीं है लेकिन महसूस किया है कि वो हमारे ही अंदर है। हमें उस रास्ते तक ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर उन्होंने कभी अर्जुन को लेके गए थे। वे उन्होंने गीता का उपदेश दिया। क्यों दिया? उस दौरान जब लड़ाई का टाइम था कौरवों में और पांडवों में, उसी दौरान कि उन्होंने वो उपदेश दिया। शायद वो समय की मांग थी कि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं कि श्री कृष्णा पहले मोटिवेशनल स्पीकर, एक तरह से यही कहे, जिन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था, उनमें एक उत्साह का संचार किया था। वो मोटिवेशन आज तक चला आ रहा है। आप कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, लेकिन डीमोटिवेट कभी ना कभी जरूर होते होंगे। कौन उस टाइम आपको उत्साहित करता है अपने काम के प्रति? कौन किस रूप में आकर आपको सही दिशा दिखा के जाता है जबकि आपका उससे कोई संबंध ही नहीं होता। ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं और हमें उस दिशा तक लेकर जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं और जहां वो हमें पहुंचाना भी चाहते हैं। लेकिन हम फिर भी रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। गलतियां हमसे होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इनके बाल स्वरूप की सेवा करने लगते हैं तो जो इनके अंदर है, हमने चाहे गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी, हमने कुछ प्रवचन सुने या नहीं सुने, लेकिन जब आप इनका नाम अपने हृदय में लेना शुरू करते हैं
तो आपके अंदर वही भाव जागने शुरू हो जाते हैं जो ये जगाना चाहते हैं। हर इंसान इनकी सेवा करता है, लेकिन हर इंसान के अंदर उसी इंसान के नेचर के हिसाब से भाव जागते हैं। जैसे अगर कोई क्रोधित इंसान है तो उससे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे उसका क्रोध शांत हो, उसे ये भी पता लगे कि इस क्रोध से उसको कितना नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि हम भगवत गीता हमने नहीं पढ़ी, सुनी है लेकिन नहीं पढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बातें नहीं आती हैं जो उसमें लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं इनका नाम लेने से वो जो भाव है, जो ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है, वो जब ऊर्जा इन्हीं की ऊर्जा है और हमारे अंदर बह रही है तो ऊर्जा तो इन्हीं की है ना, तो भाव भी तो जो इनके अंदर है वो हमारे अंदर आने स्वाभाविक है। आपके अंदर कितना भी अहंकार हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये दिखा देते हैं कि तुम जिस दिन जाओगे ये सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाओगे। आपके सामने ऐसे ऐसे उदाहरण आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि सच में हम इतनी गलती भी करते हैं। आंखों से बहने वाला एक एक आंसू इस चीज की गवाही होती है कि हम में क्या बदलाव आ रहे हैं, हम अपनी कौन सी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। ये चीज़, इतना बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि एक हमारे इनसे रिश्ता क्या है, बेटे का है, भाई का है, दोस्त का है, वो चीज़ एक अलग है, वो हमारा भाव एक अलग तरह का है। अगर आपके जीवन में भी इस तरह के बदलाव आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातों के साथ। आप सभी को राधे राधे।